हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलियापुर। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रोइडल फ्रेम। तो देखिए, जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, राइट। ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये पेन है। मैंने इस पेन को ऐसे फेंका कि ऐसे घूमते घूमते पेन नीचे पहुंचेगा, राइट। तो कैसे पहुंचेगा, इसका पाथ अगर मैं ट्रेस करूं, कुछ ऐसा पाथ होगा, राइट। हाँ, ऐसे बात को सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा एक कर्व कितना, दूसरा कर्व कितना, टोटल कितने कर्व्स लेगा। बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। अब ये अगर सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें, मैं सेंटर ऑफ मास से पकड़ा हुआ है, तो इसकी मोशन जो है ऐसी है। ऐसी मतलब कैसी? ऐसी। तो ये जो है ये एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ देख लो कितना v, यहाँ देख लो कितना थीटा, और निकाल लो जो निकालना। ये जो है ये है सेंटर ऑफ मास की मोशन, और ये जो है दिस इज द पाथ ऑफ एनी अदर पॉइंट। मतलब कई बार कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करें तो ज्यादा सिंपल रहेगा। इस चीज को अगर ग्राउंड फ्रेम में देखो तो ये है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखो तो ये है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं, हर स्पीड हमें पता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 v1, m2 जिसकी स्पीड है v2। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें देखनी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास m1 है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसमें से v1 माइनस कर दो, व्हिच इज m2 v1 minus m2 v2 by m1 plus m2, which is m2 times v1 minus v2 by m1 plus m2, राइट। ये जो है मेरा, ये है मेरी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली मैं ऐसी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल सकती हूँ, राइट। अब इसका मेन पर्पस क्या है, जब सेंटर ऑफ मास के उससे करो तो मास of first object, velocity of first object with respect to center of mass of second object, velocity of second object with respect to center of mass। अगर n objects हैं, mass of nth object into velocity of nth object with respect to center of mass जीरो आना चाहिए। कितना आना चाहिए? जीरो। तो मतलब जो सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगा वो आएगा जीरो। कि कब? अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे। सिमिलरली सम ऑफ मास मोमेंट्स, जो मास मोमेंट का सम आएगा वो भी जीरो आएगा। अच्छा, अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। देखिए, पहला सवाल कहता है एक जीप है जिसका मास है 2400 kg। उसके बाद हमें कहा है कि ये 80 किलोमीटर पर आवर से एक रोड पे मूव कर रहा है। फिर 1600 kg की एक कार आई, 1600 kg की ये कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है। निकालना क्या है मुझसे सबसे पहले सेंटर ऑफ मास। तो v सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? पहला ऑब्जेक्ट 2400 का मास 80 की स्पीड, दूसरा ऑब्जेक्ट 1600 का मास 60 की स्पीड, और टोटल मास कितना हुआ 2400 प्लस 1600 4000। ये 100 100 10 100 100 10 कट जाएगा, 2 4 24 into 2 plus 4 into 6 which is 72 किलोमीटर पर आवर, which is जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो 72 किलोमीटर पर आवर पे मूव करेगा। फिर मुझसे अगली चीज पूछी है वेलोसिटी ऑफ बोथ व्हीकल्स इन सिनुसॉइडल फ्रेम।
देखो जीप की वेलोसिटी कितनी थी 80, इसमें से कितना माइनस करेंगे सेंटर ऑफ मास की 72, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव एक्स में। जी कार देखो 60 माइनस 72, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर मूव करेगा नेगेटिव एक्स में, राइट। ये तो हो गया अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है बिल्कुल उस फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में दी हुई है 2 kg का एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 2i कैप माइनस 3j कैप, फिर एक 3 kg का पार्टिकल है जो i कैप प्लस 6j कैप पे मूव करेगा। मुझसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखो 2 इंटू 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप, तो 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3i कैप 3 6 are 18j कैप अपॉन मास कितना 2 प्लस 3 5, which is 7i cap 12j cap by 5, तो 1.4i cap plus 2.4 j cap, राइट। अच्छा अगर वेलोसिटी देखें 2 kg वाले ऑब्जेक्ट की 2i cap minus 1.4i cap 0.6 j cap minus 3 j cap minus 2.4 j cap minus 5.4 j cap, ये i cap है। 3 kg वाला देखो i cap minus 1.4 i cap, तो minus 0.4 i cap, 6 j cap minus 2.4 j cap, which is going to be plus 3.6 j cap, right? ये आ गई हमारी वेलोसिटीज। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, किसी भी चीज की मोशन को अगर हम ऐसे स्टडी करते हैं कि हर चीज की स्पीड उसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, राइट। क्योंकि वो कई बार कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हमने देखा था मार्कर फेंकने का एग्जांपल, अगर ऐसे ऐसे फेंक रही हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाली है, जबकि अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नहीं देखेंगे तो वो केस नहीं होगा। बिना सेंटर ऑफ मास के ये कॉम्प्लिकेटेड सी मोशन, अगर सेंटर ऑफ मास के साथ तो ये सिंपल सी प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.